तो तैयार है राधा रानी। तो आज के इस व्लॉग में हम राधा रानी की जो तस्वीर है वो बनाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर मैं काफ़ी टाइम से बनाने के लिए सोच रही थी और फाइनली अब वेकेशन में मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे क्वेरीज थे, रिक्वेस्ट भी थे कि मैं रियल टाइम वीडियो शूट क्यों नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड और बाकी सारे सेटअप नहीं थे। बट आज मैंने जुगाड़ करके, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मैंने कुछ जुगाड़ करके वीडियो शूट फाइनली कर ही लिया। तो राधा रानी का जो ये इमेज है, इसके लिए मैंने रेफरेंस में ये इमेज लिया है और इसके लिए मैंने जो पेंसिल यूज़ किया है वो है 4B, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जो फ़ोटो मैंने रेफरेंस में लिया है उससे सबसे पहले मैंने ग्रिड में कट कर लिया है। फ़ोटो ग्रिड एक ऐप भी आता है, उसके मदद से, उसके हेल्प से भी आप फ़ोटो ग्रिड तैयार कर सकते हो, और फिर रूलर एंड पेंसिल के हेल्प से आप ग्रिड पेज पर क्रिएट कर सकते हो। इस तरह से आप कन्वीनियंटली जो अपने स्केच है उसकी जो आउटलाइन है उसे ड्रॉ कर लोगे सबसे पहले। जी हाँ, ये मैंने आउटलाइन ड्रॉ किया है स्केच के लिए। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आउटलाइन कुछ वियर्ड भी दिख रहा है तो आप पेशेंस रखिए, क्योंकि पेशेंस इज़ द की। तो पेशेंस रखिए और आउटलाइन को आप धीरे धीरे फिनिशिंग देने की जो है कोशिश करिए। इवेंचुअली आपने जैसा इमेज सोच रखा है वैसा आप अचीव कर पाओगे। वी जस्ट नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, और हाँ, रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। रेफरेंस जो है ना आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, यानी कि स्केच करने के लिए एक रेफरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ही एसेंशियल है कि आप एक रेफरेंस इमेज रखो जिसके थ्रू आप इमेज को बनाओगे। तो अभी मैंने ग्रिड में आउटलाइंस तो कर लिया है और अब मैं इसे थोड़ा डार्क कर रही हूँ, और जो आउटलाइंस है राधा रानी की उसे थोड़ा और इमर्ज करने की जो कोशिश है वो कर रही हूँ। और ये इस वक्त थोड़ा वियर्ड थोड़ा दिख रहा है, बट मुझे पता है कि मैं इसे ठीक कर लूँगी। अभी मैं इसे सही करने की जो कोशिश है वो कर रही हूँ, और इस तरह से आउटलाइन मैंने कर लिया है। तो जब आउटलाइन आप अच्छे से कर लोगे ना और धीरे धीरे आप थोड़ा डार्क कर दोगे आउटलाइन को, तो बाद में आप इस ग्रिड को रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। बट मैं अभी रहने दे रही हूँ, क्योंकि ये राधा रानी जो है मैं जो बनाने जा रही हूँ ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है बनाना। इससे पहले भी मैंने कोशिश की थी जो सक्सेस नहीं हो पाई थी, इस वजह से मैं अभी ग्रिड तुरंत ही रिमूव नहीं करूँगी। बट आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो, मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे कन्वीनियंट इस तरह से ही लग रहा है, सो इस वजह से मैंने रिमूव नहीं किया है। तो आइए अभी आगे देखते हैं। और अभी मैं आइज़ एरिया को थोड़ा फिल कर रही हूँ। ये मेरे थोड़े से पैर भी दिख रहे हैं वीडियो में शूट करते टाइम, क्योंकि एक हाथ से मैं शूट कर रही थी और एक हाथ से मैं ड्रॉ कर रही थी, तो इस वजह से सॉरी फॉर दैट। और ये आइज़ को मैंने थोड़ा डार्क सेट किया और आईब्रोज़ को, तो अब कुछ इस तरह से राधा रानी दिख रही हैं। आइज़ इनकी खूबसूरत दिख रही है। और अभी मैंने ग्रेफाइट पेंसिल भी यूज़ किया है, क्योंकि ग्रेफाइट पेंसिल जो होते हैं ना थोड़े शेड में डार्कर होते हैं, और ये उसमें भी सबसे डार्केस्ट जो शेड है ग्रेफाइट पेंसिल का 6B वो मैंने इस्तेमाल किया है टू मॉडिफाई राधा रानी आईज एंड आईब्राउज। तो इस वक्त आप देख रहे हैं वो मैंने ठीक से मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, बट कुछ इस तरह से आउटकम आया है। और ये अभी मैं और इस तरह से मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो ब्लेंडर है इसकी मदद से जो आपने स्मज किया हुआ है पेंसिल से, जो कि थोड़ा आड़ा टेढ़ा दिख रहा है, तो आप इससे ब्लेंडर की मदद से आप उसे मर्ज भी कर सकते हो, ब्लेंड भी कर सकते हो, जिससे बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है। अगर ये आपके पास नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, आप इसे किसी पेपर के हेल्प से भी कर सकते हो ब्लेंड। तो ये काफ़ी सॉफ्ट
परफेक्ट जो है शेडिंग आती है आपके स्केच में, ठीक है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि आइस जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था इस स्केचिंग का, वो तो मैंने कर लिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ग्रेड को रिमूव कर दूँ। तो मैं इस वक्त इरेज कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, अभी आपने जो देखा, जो मैंने हाथ रखा पूरे तस्वीर पर राधा रानी के फेस पर, वो इसलिए था क्योंकि मैंने एक फेल ट्राई किया ट्रांजिशन बनाने का, तो जो कि बाद में वो मैंने कंप्लीट नहीं किया, तो वो मेरा आइडिया फेल्ड हो गया। बट इट्स ओके, आगे देखते हैं। और इस वक्त मैं बॉर्डर्स को और भी ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ और डार्क कर रही हूँ, ताकि बाद में इसे स्मच करने में मुझे मदद मिले और शेडिंग जैसा मैंने सोचा है उस तरह से उसका आउटकम मुझे मिले। तो इस वजह से मैं जो आउटलाइंस है उसे हाईलाइट कर रही हूँ ग्रेफाइट पेंसिल की मदद से। थोड़ी सी ईयर के पास जो लाइंस है वो मिस्टेक हो गई थी, तो मैं वापस से उसे मॉडिफाई कर रही हूँ। एंड ये जो लाइंस है वो आंचल के लिए है। एंड अभी मैं अपर पार्ट को भी हाईलाइट कर रही हूँ। एंड ये उन हेयर के कुछ पार्ट्स हैं, नेचुरल दिखे इस वजह से मैंने उसे हाईलाइट किया। और इस तरह से ये नेक पार्ट होगा राधा रानी का। और ये जो नेक पीस है, अब मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ और ये ऑलमोस्ट हो गया है हाईलाइट। एंड दोनों साइड से मैंने इसे हाईलाइट कर दिया इंक्लूडिंग नेक। और इस तरह से जो पूरे जो आउटलाइंस मैंने कर रखे थे, वापस से मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है डार्कर शेड पेंसिल की हेल्प से। थोड़ी मिस्टेक हो गई जो मैंने अभी सही कर दिया है, और अभी और भी इसे फिनिशिंग दी जाएगी, बट फ़िलहाल के लिए ये काफ़ी है। आगे अब मैं जो हेयर पार्ट है उसे कंप्लीट कर रही हूँ। मैं अलग अलग एंगल से राधा रानी के इमेज को देख रही हूँ कि मुझे और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। एंड इस साइड से राधा रानी बेहद खूबसूरत नज़र आ रही है ना। आइज़ बहुत उभर कर आया है और लिप्स भी काफ़ी नेचुरल लग रहे हैं और रियलिस्टिक लिप्स बनकर सामने आया है, जो कि मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन फील करा रहा है। और अभी इसमें काफ़ी सारे फिनिशिंग की ज़रूरत है, तो वो मैं ग्रेजुअली स्टेप वाइज कंप्लीट करूँगी। और अब मैं कुछ बेबी हेयर्स ड्रॉ कर रही हूँ ताकि नेचुरल हेयर दिखे। साथ में आंचल के भी पार्ट को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। कुछ इस तरह से इस वक्त राधा रानी दिख रही हैं, काफ़ी प्यारी सी मुस्कुराती हुई। और अब मैं जो ग्रिड है उसका यूज़ पूरा हो चुका है, तो अब मैं उसे रिमूव कर दे रही हूँ बाय यूजिंग इरेज़र। और इसे अच्छे से आप रिमूव कर लीजिए। हाँ, थोड़ी सी जो आपने बॉर्डर लाइन अभी इरेज़ होते देखा है, बिल्कुल वो इरेज़ होगी, घबराने की बात नहीं है। हम इसे वापस से मर्ज कर लेंगे, दोबारा से पेंसिल का इस्तेमाल करके उसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है कि ग्रिड जब आप रिमूव करोगे तो आपकी जो स्केचिंग है, जो आपने आउटलाइन करके रखा है, वो थोड़ी इरेज हो जाएगी। और सबसे बुरा उस वक्त लगता है जब आईज़ एंड आईब्रो आपने इतनी मेहनत से ड्रॉ किया है और उसे भी आपको इरेज करना पड़े, बट इट्स ओके, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो इस वक्त मैं वापस से इसे मर्ज कर रही हूँ पेंसिल की हेल्प से। एंड हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, स्केच हो या किसी भी फील्ड में।
अगर आप पेशेंस रखते हैं तो रिज़ल्ट अच्छा ही रहेगा। और मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है डेफ़िनेटली। एंड इस वक्त मैंने जो बाकी पोर्शन है उसे भी दोबारा से ड्रॉ कर लिया है और इस तरह से वापस से ड्रॉ करके सारे लाइंस को मैंने मर्ज कर लिया है और कुछ इस तरह से अब राधा रानी दिख रही हैं। प्यारी सी राधा रानी नज़र आ रही हैं और इस वक्त जो हेयर पोर्शन है उसे भी मैं कवर कर रही हूँ और आंचल वाले पार्ट को भी। एंड बेबी हेयर को मैंने थोड़ा और हाईलाइट कर दिया है। साथ ही जो उनकी बिंदी है वो थोड़ा सा डेकोरेटिव बिंदी है तो उसे भी मैंने सही किया। एंड बाकी बचे पोर्शन को भी मैं साथ साथ दोबारा से ड्रॉ करके हाईलाइट कर दे रही हूँ। और अब मैंने जो हेयर पार्ट है उसको अच्छे से फिल कर दिया है और अब एक पेज या कॉपी की हेल्प से मैं उसे थोड़ा और डार्क कर दूंगी। आंचल वाले पार्ट के लिए एक लाइन और ऊपर हाईलाइट कर दिया है मैंने। एंड अब मैं ब्लेंडर की हेल्प से जो हेयर ड्रॉ किया है उसे ब्लेंड कर दूंगी ताकि नेचुरल लुक आए। और जो ये राधा रानी का इमेज है इसमें जो हेयर पार्ट है वो बहुत डार्कर शेड है तो उसे मैं मर्ज कर रही हूँ ताकि वो इवन दिखे। और ऑलमोस्ट ये इवन हो चुका है। और साथ ही अब कुछ इस तरह से, वाओ आइज़ कितने प्यारे दिख रहे हैं ना। हाँ ये पूरा हो गया। हेयर अब इवन नज़र आ रहा है और जो बेबी हेयर है उसे भी मैंने इवन कर लिया। और अब कुछ इस तरह से राधा रानी नज़र आ रही हैं, बहुत ही प्यारी सी। एंड जो चिक वाला पार्ट है, चिन वाला पार्ट है, उसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा रॉन्ग मैंने ब्लेंड कर दिया है, कोई बात नहीं है, मैं उसे बाद में इरेजर से सही कर लूँगी। अब भी कुछ अलग सी दिख रही हैं चिन एरिया से, बट ठीक है मैं उसे करेक्शन कर लूँगी। और अब ये रहा फाइनल लुक राधा रानी का। आई होप आप सभी को राधा रानी पसंद आई होंगी और मैंने काफ़ी कुछ इसमें कवर करने का जो है ट्राई किया है और उम्मीद करती हूँ कि ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी कुछ इसमें कवर कर लिया होगा जो ज़रूरी पार्ट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ you are new here, please do like, share and subscribe to my channel. Bye, take care, have a good time. Don't forget to press the bell icon.